नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। साथियों, एसीएस के पाठक के द्वारा शिक्षा में सुधार हेतु जो क्रांतिकारी कदम उठाए जा रहे हैं, उसका कहीं न कहीं विशेष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से जो फायदा है, वह है छात्र-छात्राओं को। हर उनके द्वारा उठाए गए कदम से भले ही शिक्षक-शिक्षिकाओं को आवत पहुँच रही है, लेकिन छात्र-छात्राओं के हित में ही उनकी उठाई गई कदमों का परिणाम देखने को मिल रहा है। हालाँकि कई ऐसे उठाए गए कदम हैं जिससे छात्र-छात्राओं को भी आहत पहुँचा है। जैसे गर्मी की छुट्टी न देना, गर्मी की छुट्टी में भी कक्षाओं का आयोजन करना। जो कॉलेज में पढ़ रहे थे छात्र-छात्राएँ, वे 11वीं से नामांकन कटवा करके और विद्यालयों में 12वीं में एडमिशन कराना। जो जिस पंचायत का छात्र-छात्रा है, उसी पंचायत के हाई स्कूल, प्लस 2 स्कूल में उनको एडमिशन कराना। अभी 16 मई से जो मॉर्निंग क्लासेस चलेंगे, उसमें सुबह 6 बजे से कक्षाएँ आयोजित करना, दोपहर 12 बजे छुट्टी करना। तो है कि जो एसएसके के पाठक के द्वारा कदम उठाए गए, उससे छात्र-छात्राओं को भी आहत हुई है। लेकिन कहीं न कहीं उनका जो विचार है, वह छात्र हित में है। वह चाहते हैं कि छात्र-छात्राओं को कष्ट हो, लेकिन उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जाए। जो उनका अधिकार है, राइट टू एजुकेशन जो दिया गया है छात्र-छात्राओं को, उससे वो फलीभूत हो, लाभान्वित हों। और वे भली-भांति जानते हैं कि सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले जो छात्र-छात्राएँ हैं, वे समाज के पिछड़े हुए तबके से आते हैं। तो उन्हीं के पास क्षमता नहीं है कि वे अपने बच्चों को निजी विद्यालय में पढ़ा सकें। उनके पास मजबूरियाँ हैं कि सरकारी विद्यालय में ही वो अपने बच्चों को भेज सकते हैं। और सरकारी विद्यालय के जो शैक्षणिक व्यवस्था है, उसको यदि सुदृढ़ नहीं किया जाएगा, तो फिर उन बच्चों के साथ बेईमानी होगी जो सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के क्रांतिकारी कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि एसएसके के पाठक का हम सभी सिर्फ और सिर्फ आलोचनाएं ही करते आए हैं और उनका एक पक्ष ही सिर्फ देखते आए हैं कि शिक्षक-शिक्षिकाओं के ऊपर वे हमेशा से जोर, जुल्म और सितम ढाते रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा वे कर क्यों रहे हैं? क्या मजबूरी हो गई कि एसएसके के पाठक को ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे शिक्षक-शिक्षिकाओं को आहत हो रही है, उन्हें लग रहा है कि उनको शोषित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण बन रहे हैं, वे शिक्षक-शिक्षिकाएं ही बन रहे हैं। यदि शिक्षक-शिक्षिकाएं प्रारंभ से ही अपने नैतिकता के आधार पर, मानवीयता के आधार पर वे 100% अपना यदि कार्यों को देते, पठन-पाठन जो मूल उनका कार्य है, उसमें वो अपना 100% लगाते, तो फिर शायद एसएसके के पाठक को एक कदम नहीं उठाना पड़ता। लेकिन शिक्षक-शिक्षिकाएं ऐसा नहीं है कि 100% ने ऐसा किया, लेकिन बहुतायत संख्या ऐसे शिक्षक-शिक्षिकाओं का रहा है प्रारंभ से, जो समय से विद्यालय आते नहीं हैं, समय के पहले विद्यालय छोड़ जाते हैं। विद्यालय में जाते हैं तो फोन कॉल में लगे रहते हैं, गप्पे लड़ाते रहते हैं, वे पढ़ाते नहीं हैं, कामचोरी दिखाते हैं और वे चापलूसी करते रहते हैं। अलग-अलग जाति, धर्म में बँट करके वे ग्रुपिंग करते रहते हैं। अलग-अलग राजनीतिक दलों, नेताओं के बारे में जो है विद्यालय में जाकर के राजनीति करते रहते हैं। बच्चों के ऊपर वो ध्यान नहीं देते हैं। तो इस प्रकार के इल्जामात जो है, जहाँ पे जिस गाँव में, जिस मोहल्ला में विद्यालय है, वहाँ के छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों के द्वारा लगातार लगाया जाता रहा है। और आप या हम जहाँ भी हैं और आपके आस-पड़ोस में या फिर आपके गाँव मोहल्ले में सरकारी विद्यालय है, तो वहाँ की परिस्थितियाँ आप जो है देख चुके हैं, अवगत हैं कि एसएसके के पाठक के आने से पूर्व शिक्षक-शिक्षिकाएँ कितने लापरवाह थे, बेपरवाह थे और किस प्रकार से पठन-पाठन का कार्य होता था। क्योंकि हमने अपना बचपन भी देखा है, जब हम विद्यालयों में होते थे, उस समय अधिकारी पदाधिकारी के कोई नाम भी नहीं जानता था। लेकिन उस समय जो शिक्षक होते थे, वे पूरी तरह से समर्पित होते थे अपने कार्यों के प्रति। वे गाँव में जाते थे, अभिभावकों से मिलते थे, बच्चों का फीडबैक लेते थे। जो बच्चा गली में खेलते हुए मिल जाता था, उनके अभिभावक से मिल करके उनका नामांकन करवाते थे विद्यालयों में। और जो है आपने देखा होगा कई दफ़ा इस प्रकार के वीडियो या जो है पिक्चर वायरल हुए हैं कि उन्हीं के सहयोगी जो दोस्त होते हैं, वे जो है अपने दोस्त को टांग करके और विद्यालय पहुंचाते हैं और उनकी माँ या पिता जो है या बड़ा भाई जो है, बड़ी बहन जो है, वह उन्हें डांटते हुए, फटकारते हुए जाकर विद्यालय तक छोड़ आते हैं। तो इस प्रकार के भी दौर हमने देखा है। लेकिन पिछले लगभग 15-20 वर्षों से वो दौर जो था, जो विद्यालय के जो शिक्षक होते थे, कम ही शिक्षक होते थे। 2-2 शिक्षकों पर पूरा प्राथमिक विद्यालय टिका होता था, 4-4 शिक्षकों पर पूरा मध्य विद्यालय टिका होता था। लेकिन वे जो है समय से पूर्व आ करके गाँव मोहल्ले में घूम करके और बच्चों को जागरूक करते थे, उनके माता-पिता को शिक्षा के प्रति जागरूक करते थे और बच्चों को धर करके, पकड़ करके जो है लाते थे। उनके अभिभावकों को कहते थे कि आप बच्चों को मार-पीट करके जो है विद्यालय पहुँचाएँ। और विद्यालय आते भी थे
हफ्ता में एक बार जो है उन्हें कुछ लोक लुभावन उस प्रकार से खेल होते थे या फिर जो है टॉफी वगैरह मिठाइयाँ वगैरह शिक्षकों के द्वारा बांटे जाते थे, चावल गुड़ खिलाए जाते थे। तो इस प्रकार से कार्य होते थे। पहले भोजन मिलता नहीं था, पहले जो है चावल ही मिल जाते थे, कच्चा चावल, और वही जो है उनके घर में पकता था, वो खाते थे और आते थे। अब जो है उसके बाद से मध्याह्न भोजन जो है प्रारंभ हो गया है। तो ये दौर भी हमने देखा है, लेकिन बीच में ये पूरा दौर समाप्त हो चुका और सभी जो है वो सिर्फ एक शिक्षक जो है वे खुद को एक ऐसा समझने लगे कि यह सिर्फ हमारा नौकरी है, यह रोजगार है, बाकी हमारे समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी या जवाबदेही नहीं है। वो विद्यालय आते, पढ़ाते नहीं पढ़ाते, वो विद्यालय से चले जाते, किसी प्रकार से वो विद्यालय में अपना समय व्यतीत करते और वो पर मंथ जो है वेतन लेते और इस प्रकार से कार्य होते थे। लेकिन एसएस के पाठक जब आए, इन सबों से वो अवगत हुए, तो फिर वो अपना चाबुक चलाना प्रारंभ कर दिए, जिससे शिक्षक शिक्षिकाएं आहत है। हालांकि शिक्षक शिक्षिकाओं का चूंकि आदत सी नहीं है, नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जब से आए हैं तो उस समय से तो वो दौर समाप्ति हो चुका जिसकी मैं चर्चा किया, तो उन्हें आदत नहीं है उस प्रकार से कार्य करने के, इसलिए अब उन पर डायरेक्ट दबाव पड़ रहा है। तो उन्हें जो है आहत हो रही है कि उनको सुबह जो है 4 बजे उठने की आदत नहीं है और 6 बजे विद्यालय पहुंचना है। दोपहर में चूंकि वो पंखा में कूलर में रहने की आदत है और दोपहर में उनको जो है ललहाती धूप में उनको विद्यालय से घर वापस आना पड़ रहा है। भीषण गर्मी में तो ये जो है तपती धूप में जब पूरा विद्यालय का भवन कमरा दीवारें जो है वो ललहा रही होंगी, खिड़की से गर्म हवाएं आ रही होंगी, उस बीच उनको पढ़ाने पड़ रहे हैं। तो चूंकि प्रतिकूल परिस्थिति उनके लिए उत्पन्न हो जा रही है, इसलिए उन्हें जो है समस्या उत्पन्न हो रहा है। हालांकि समय के साथ परिवर्तन होने चाहिए और एसएसके के पाठक के द्वारा जो इस प्रकार की कदमें उठाई गई, तो उससे कहीं ना कहीं शिक्षक शिक्षिकाओं को आहत हुई इस हालात में, इस परिस्थिति में, क्योंकि अब वे दूसरे तरह से अपना जीवन यापन करने की ओर वो अपने शरीर को जो है ढाल चुके थे और फिर उन्हें जो है पुराने दौर में लाने का प्रयास एसएसके के पाठक के द्वारा कहीं ना कहीं शिक्षक शिक्षिकाओं को चुभ रही है। इसलिए वे लगातार एसएसके के पाठक का विरोध कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, क्योंकि अब चूंकि आपने जो पीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के माध्यम से बहाली किया, तो यत्र तत्र जहां तहां जो है आपने पोस्टिंग किया, तो अब लोगों को तकलीफ तो हो ही रही है कि चूंकि अब नियोजित शिक्षक थे तो वो गांव के थे, मोहल्ले के थे, वे सुबह जो है 6 बजने में 5 मिनट 10 मिनट भी यदि समय रहते, वे घर से निकलते तो वो अपने विद्यालय पहुंच जा सकते थे। लेकिन अभी के दौर में तो ऐसा है नहीं। तो वर्तमान हालात और परिस्थिति को देखते हुए जो आपने खुद से उत्पन्न किया है, उसके आधार पर आपको निर्णय लेने चाहिए थे और उसी के आधार पर आपको जो है शिक्षक शिक्षिकाओं से कार्य करवाने चाहिए थे। मिशन दक्ष या विशेष कक्षाओं की जहां तक सवाल है, तो यह भी एक क्रांतिकारी कदम है, पहल है, लेकिन इसको धरातल पर उतारने का जो तौर तरीका है उसमें बदलाव होने चाहिए। जो अतिरिक्त कार्यभार दिए जा रहे हैं शिक्षक शिक्षिकाओं के ऊपर, जो ऑलरेडी 5 घंटा 6 घंटा तक छात्र छात्राओं के साथ माथा लड़ाता है और उसके बाद जब उसका मन मस्तिष्क पूरी तरह से तैयार होता है घर जाने के लिए, उसी टाइम में आप उसको मिशन दक्ष के तहत कमजोर बच्चों को पढ़ाने के लिए आप जिम्मेदारी थोपते हैं, तो बेचारा वो मन से पढ़ा नहीं पाता है और कमजोर बच्चे और उनके बीच का जो कम्युनिकेशन होता है वो उस प्रकार नहीं हो पाता है। शिक्षक शिक्षिकाएं 100% अपने न छात्रों को देते हैं, न छात्र जो है 100% लगा पाते हैं पठन पाठन कार्य में अपना मन मस्तिष्क। तो इसलिए जिस प्रकार से धरातल पर उतारा गया मिशन दक्ष और विशेष कक्षाओं को, उससे बहुत ज्यादा लाभ जो है कमजोर बच्चों को नहीं पहुंच रहा है। इसलिए इनके लिए जो है विशेष व्यवस्था मैंने सलाह दिया था सरकारी विभागों की, जो भी प्रशिक्षु शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक बनने के लिए ललायित हैं, जो बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, पूरे राज्य भर के हजारों हैं, तो उन्हें जहां पे जो है उन्हें विद्यालय से टैग कर दिया जाए और वे जो है सुबह में या फिर शाम में ट्यूशन की भांति जो है कमजोर बच्चे जो मिशन दक्ष विशेष कक्षाओं में जिनकी नामांकन है वो उनकी जिम्मेदारी दी जाए और उनके लिए उन्हें जो डीएलएड या बीएड कर रहे हैं छात्र छात्राएं, उन्हें स्टाइफन दिया जाए। और इस प्रकार जो है यदि मिशन दक्ष और विशेष कक्षा का आयोजन यदि किया जाता है, तो वो चूंकि उनको स्टाइफन दिया जाएगा, तो उस लोभ में जो है आकर के 1 घंटा 2 घंटा का जो मिशन दक्ष विशेष कक्षा आयोजित की जाएंगी उसमें वो 100% अपना देंगे और उसे लाभान्वित होंगे कमजोर छात्र छात्राएं। लेकिन आप जो शिक्षक शिक्षिकाएं जो 6 घंटा 8 घंटा जो है छात्र छात्राओं के साथ दिमाग लड़ा था, उसी को अतिरिक्त कार्यभार देकर के और उन्हें ही कमजोर बच्चों को शिक्षित करने के लिए आप जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, तो इससे हमें लगता है कहीं भी जो है इसका सफल परिणाम आपको देखने को मिलेगा। जैसे दिल्ली में पिछले 8 वर्षों से इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अंततः पूरा धराशायी हो गया, असफल रहा और पुनः जो है पुराने तौर तरीके से ही वहां पठन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। तो इसलिए बिहार में भी यह सक्सेस नहीं होने वाला है, तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है एसएसके के पाठक को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।